जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पब्लिक मेट्रो पे। अनुराग कश्यप ब्राह्मण को गाली देने को लेकर के बहुत चर्चा में है। और गाली उन्होंने क्यों दिया? क्योंकि उनकी एक फिल्म आने वाली है फूले, जिसकी रिलीज डेट जो है वो 11 अप्रैल को थी। लेकिन महाराष्ट्र में कुछ ब्राह्मण समुदाय द्वारा विरोध करने पर उसकी डेट बढ़ा दी गई और 25 कर दी गई। अब आप कहेंगे कि इसमें ब्राह्मण समाज का जो है ऐसा क्या दिखाया दिया गया था जिसकी वजह से जो है उन्होंने अपील कर दी और इस फिल्म का विरोध किया। हम आपको पूरी जानकारी इसमें बताएंगे और साथ ही बताएंगे फूले फिल्म की वो काली सच्चाई जो अब तक नहीं किसी मीडिया ने और नहीं किसी क्रिएटर ने अब तक रखी होगी। तो पूरा ये वीडियो जरूर देखिएगा। अनुराग कश्यप ने गाली दिया और कहा कि हम ब्राह्मण के सर पे जो है वह पेशाब करना चाहते हैं। इतनी भड़ास उनकी निकली इस फिल्म को लेकर के कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मैं एक सेलिब्रिटीज़ हूँ और मेरा जो एक ओहदा है इसका क्या असर होगा। दरअसल उनकी आने वाली फिल्म फूले को लेकर के जो है बहुत चर्चा गहन में। इस फिल्म में जो है पुराने ज़माने में जो जातिवाद थी, कास्टिंग थी, उस पर गहरा प्रहार किया गया। इसमें कोई गलत भी नहीं है। हम जो इतिहास में हमने गलती की हैं उसे अगर हमारे सामने में रखा जाए तो हमें जो है उसे देखने में और उससे समझने में और उससे सीख लेने में कोई कमी नहीं महसूस करनी चाहिए, बल्कि उससे सीखनी चाहिए। ये सच है कि ज्योतिबा फूले के टाइम में जो और महात्मा फूले के टाइम में जो है हमारे समाज जातिवाद की जहरीली हवा में इतना सांस ले रहा था कि उस समय में जो है वो जनरल SC ST लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा मतभेद था दोनों में, जनरल लोगों में और जो छोटे कास्ट के लोगों हैं उनमें, कि उन्हें सार्वजनिक जगहों पर पानी पीने तक का जो है अलाउड नहीं था। इन सब चीज़ों को समस्याओं को देखते हुए जो है ज्योतिबा फूले पर आधारित ये फिल्म महात्मा फूले जो है वो बनाई गई। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, हमें वो भी जानना चाहिए। जिन ब्राह्मणों को गाली दे करके अनुराग कश्यप इस फिल्म को पॉपुलैरिटी और लोकप्रियता देने की हासिल कर रहे हैं और ब्राह्मणों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें लोगों के बीच में ये भी बात जरूर रखना चाहिए ताकि लोगों के बीच में जाति का जहरीला गैस न फैले और लोगों में एकता बना रहे। उन्हें ये बात जरूर कहनी चाहिए कि इसी फिल्म में ऐसे सीन भी हैं जहां ज्योतिबा फूले जब महिलाओं के लिए स्कूल खोलती हैं तो उनका सपोर्ट करने सबसे पहले जो है एक ब्राह्मण लड़का ही आता है जिसे वो अपना भाई मानती हैं। और जब वो लड़कियों के लिए स्कूल खोलती हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा पढ़ने वाली महिलाएं जो हैं वो ब्राह्मण ही होती हैं, क्योंकि महिला को भी पढ़ने का अधिकार उस समय में उतना नहीं था, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। तो ये दूसरा पहलू भी उनको दिखाना चाहिए था। अब या तो वो इस डर के कारण नहीं दिखाएंगे क्योंकि अनुराग कश्यप जाति का जहर घोलने की वजह से ये सीन फिल्म में दिखाए ही नहीं होंगे कि ऐसा भी हुआ था कि एक ब्राह्मण ने ज्योतिबा फूले को आकर के सपोर्ट भी किया था, या तो वो दिखाएं तो शायद अपनी बात सही से कह नहीं पा रहे। तो जो लोग सोशल मीडिया पे जो है ब्राह्मण के नाम पर हाई तौबा मचा रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि ज्योतिबा फूले का भी ब्राह्मण ने ही सपोर्ट किया था जब वो घोर जातिवाद के विरोध में जो है लोग फंसे हुए थे। तभी उन्होंने जब अपना स्कूल खोला तो उस समय में ब्राह्मण लड़का ही उनका मदद किया और ब्राह्मण लड़की ही आई। दूसरा बात जो आजकल विरोध का चर्चा का विषय बना हुआ है वो मैं बता दूं कि उसमें एक सीन है फूले में जिसमें ये दिखाया गया कि एक ब्राह्मण बच्चा जो है वो छोटे कास्ट के लोगों पे जो है वो पत्थर उठा के मार रहा है, जिसे कोर्ट ने, याद रखिएगा, कोर्ट ने और सेंसर बोर्ड ने, माफ कीजिएगा कोर्ट ने नहीं, सेंसर बोर्ड ने कहा कि इस तरीके के संवेदनशील सीन हम पब्लिक के बीच में नहीं रह सकते क्योंकि इसमें बच्चे को हिंसक प्रवृत्ति का दिखाया गया। आप टीवी सीरियल में देखते होंगे जब भी बच्चे के साथ कोई संवेदनशील सीन होती है तो वहाँ पे नीचे में एक डिस्क्रिप्शन आ रहा होता है कि ये सीन जो है वो काल्पनिक है, कंप्यूटर के टोमोग्राफी से जो है इसे परिभाषित किया गया है, बनाया गया है। तो इसी वजह से जो है सेंसर बोर्ड ने कहा कि इस तरीके के ओरिजिनल सीन को हम दिखाने का परमिशन नहीं दे सकते और वहीं से फूले को लेकर के जो है वो सारा बवाल मचा और फिर उसके बाद ये मूवी विवाद से होते होते ब्राह्मण वर्सेस जातिवाद की जो है विवाद बन गया। बाकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिल्म से ज़रूर देखनी चाहिए, रिलीज ज़रूर होनी चाहिए। आपकी क्या राय है इस पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और खबरों के लिए देख रहे पब्लिक मेट्रो। जय हिंद।